हेलो। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक मैंने पहले सोल्व कर लिया, हम लोगों ने पढ़ रखा है। उससे आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन सर्व समीकरणों का प्रयोग कीजिए, इन श्रीमान का प्रयोग करके आप इसे प्रूव्ड कीजिए। जब प्रूव्ड करने के लिए कह ही रहा है तो उसको प्रूव्ड करते हैं। चलिए देखिए, हम इसे LHS और RHS में डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं LHS को साथ लेके चलते हैं। LHS साथ लेके चलिएगा तो cos A माइनस साइन A प्लस 1, cos A प्लस साइन A माइनस 1, इसे लेके चलेंगे और मुझे ये प्रूव्ड करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसे साइन ए से NR और DR में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, साइन ए से NR एंड DR में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। जब भाग दीजिएगा तो आपको आएगा cos A बटे साइन A माइनस साइन A बटा साइन A माइनस 1 बटा साइन A अपॉन cos A बटा साइन A प्लस साइन A बटा साइन A माइनस, यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस 1 बटा बराबर। हाँ जी सर बराबर है। ठीक है, जब ऐसा है तो आप इसको कीजिएगा भैया तो ये क्या आएगा, cos A बटा साइन A क्या होता है, ये होती है आपके cot A प्लस साइन A कैंसिल आउट माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन A, इसे लिख सकते हैं cosec A। बोलो हाँ जी सर, बटा cos A बटा साइन A, cot A, साइन A से साइन A कैंसिल आउट, क्या बच गया भैया, प्लस 1, ये 1 बटा साइन A माइनस cosec A। बोलो ठीक है। जब ये कर ही दिए हैं, ये जब कर दिए तो आप लोग चलिए एक चीज़ करते हैं, हम लोग cot A और cosec A को एक जगह रखते हैं, सेपरेट करते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1, और ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में कह चुका है आप इन सर्व समीकरणों का उपयोग कीजिए। ये जो इक्वलिटीज़ है, इन इक्वलिटीज़ का प्रयोग करके हमें ये प्रूव करनी है। तो मैं उसको इस फॉर्म में लाऊंगा तब तो ना इसे यूज करूंगा, तो इसीलिए हम उसे उस फॉर्म में ले आ रहे हैं, उस रूप में ले आ रहे हैं। तो इसे लिख सकते हैं ना, cosec A प्लस cot A माइनस 1 अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ठीक है, क्या इसके बदले एक के बदले मैं ये रख सकता हूं। हम लोग सर्व समीकरण में पढ़ चुके हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B कर सकते हैं ना।
तो भैया मेरे जब इसे करेंगे हम लोग तो क्या करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बराबर। थोड़ा बड़ा लिखूं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बोलो हाँ जी सर, बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉसेक ए कॉट ए और कॉसेक ए कॉट ए कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में और इस टर्म में, बोलिए, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसे ही भैया कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ कुछ क्या बच गया 1। अरे भैया नहीं कुछ, तो इसको मैंने एक टर्म माना, ठीक है, और इसे एक टर्म माना, तो नहीं कुछ तो एक गुना में रहती है ना। अगर एक गुना में कर दें, ऊपर भी एक से गुना नीचे भी एक से गुना कर दें, क्या कोई फर्क पड़ने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो क्या किया, जैसे इसे कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, बोलो हाँ जी सर। 1 बचा तो क्या बचा, 1 बचा, फिर माइनस इधर बच गया माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बोलो हाँ जी सर, बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हाँ जी सर। अच्छा देखिए, अगर मैं इसे माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। तो जैसे ही आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस, अरेंज कर देते हैं, कॉसेक ए इंटू कॉट ए। क्या ये दोनों टर्म इक्वल है? पर ये ऊपर NRDR कैंसिल आउट, यही कैंसिल आउट हुआ तो भैया बचा क्या, बच गया श्रीमान, बच गया श्रीमान कॉसेक ए इंटू कॉट ए, बच गया क्या, कॉसेक ए इंटू कॉट ए। तो यही मेरा तो प्रूव करना था ना, क्या बच गया, कॉसेक ए इंटू कॉट ए। कहाँ लिख दो, कहाँ लिख, यहाँ इसको मिटा के लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दो, ठीक है, कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ये लिख देता हूँ, बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही मेरा RHS में प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फोटो खींचिए, इसको उतारिएगा, फोटो नहीं खींचना है, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट मोबाइल में स्क्रीन पे ही रह जाती है भैया, वो शॉट्स में ही रह जाता है, स्क्रीनशॉट्स में ही लिखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो सीधा सीधा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता रहो, क्या कहता है, पांचवा जी, पाँच, अच्छा छठा है। अरे यार आजा, तू यहीं आ जा। वन प्लस साइन ए अपॉन
1 माइनस साइन ए। तो क्या करेंगे, इसे प्रूव्ड करनी है सेक ए प्लस 10। कुछ नहीं करना, हर परिमेयकरण कीजिए। हर परिमेयकरण जैसे कीजिएगा तो आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से करेंगे, जस्ट उल्टा साइन से करते हैं परिमेयकरण, तो 1 प्लस साइन ए इसे कर दिए तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे लिख सकते हैं 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, कलर चेंज करके लिखते हैं। ये हो गया ए, ये माइनस बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी का यूज करके यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमने क्या किया, दोनों का रूट जो है, दोनों के रूट को ऊपर और एनआर और डीआर को सेपरेट कर दिया। देखिए कैसे करते हैं, ऐसे अगर हम लोग को रूट ए बाय रूट बी रहता है तो क्या हम लोग इसको लिख देते हैं ना, अंडर रूट ए बाय बी लिखते हैं ना। उसी तरह ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, इसको कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। कैसे, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ से उठा लिए, ठीक है। तो यहाँ रख दिए, ये से ये कैंसिल, 2 से ये रूट कैंसिल। जैसे ही इसने कैंसिल किया तो बच गया क्या, बचा श्रीमान 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए। ये जैसे ही बचा, अब क्या कर, अलग अलग कर दें तो 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। तो क्या आ गया, इसे सेक ए कहेंगे और इसे क्या कहेंगे दादा, इसे कहेंगे टेन ए का। हमें यही प्रूव करना था, नहीं यहाँ प्लस है, ये आप लोग देख लीजिए, ये प्लस सिंबल है, यहाँ प्लस आएगी, ये प्रूव करना था। तो ये मेरा LHS बराबर श्रीमान RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कुछ नहीं है, आप साइन थीटा को कॉमन कर लीजिएगा और नीचे कॉस थीटा को कॉमन कीजिएगा। तो जैसे ही कॉमन कीजिएगा ओ राम जी, पढ़ लीजिए एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, रुक जाइए यार। हाँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसी को प्रूव करना है ना जी। हाँ सर, जब इसी को प्रूव करना है तो क्या करते हैं, LHS उठाते हैं, साइन थीटा कॉमन लीजिए। जब साइन थीटा कॉमन लीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ऊपर बचेगा ना, बोलो हाँ जी सर। यहाँ कॉस थीटा कॉमन लीजिए, कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच गया क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हैं ना।
भैया ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा दोनों टर्म में है तो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, साइन थीटा से कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इसको 1 कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिखिए 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ जी सर ठीक है। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे ही आप लोग कीजिएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से एक घटा जाए, एक घटा दें, एक माइनस है ना, ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, दोनों ऊपर ऊपर खत्म, यहाँ नीचे साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। इसी को प्रूव करना था ना, तो दादा LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। बोलो हाँ जी सर प्रूव्ड। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को मार दिया छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। ठीक है, जल्दी से इसको छापिए, फोटो जल्दी जेरॉक्स मारिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया मैंने। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।